बोलो सच्चे परमेश्वर हालेलुया। सरकार प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई सभी को जय मसीह। दयालु पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो लोग मेरे द्वारा दिए गए इन वचनों को देखते हैं, सुनते हैं, सुनकर प्रभु इसको मनन करते हैं या इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, सबका कल्याण हो। देखिए, जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो दया का दाता है। क्षमा करना, दया करना उसके हृदय मन में रहता है। इसका कारण ये होता है कि जो इंसान किसी को बनाता है या किसी को जन्म देता है उससे वो अत्यंत प्रेम रखता है। चाहे वो कितना भी दुख दे, फिर भी अगर वो कोशिश करता है कि ये इसके सारे पाप क्षमा और ये अच्छे से रहे, जैसे माता पिता, ऐसे ईश्वर का परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो अंतिम भविष्यवक्ता थे उन्होंने बताया कि जब पाप बहुत बढ़ गया तो उन्होंने क्या कहा, अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करेगा, एक ऐसा भविष्यवक्ता भेजेगा जो क्या करेगा, सबको अपनी ओर खींचेगा और परमेश्वर उसी के द्वारा सबको क्षमा देगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको हेरोब में दिए थे उसको स्मरण रखो। देखिए, परमेश्वर अपने दासों को भी याद रखता है कि हमने इनको एक विधि व्यवस्था दी है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास इलिय्याह नबी को भेजूंगा। किसको भेजूंगा? इलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को और उनके पुत्रों को और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मलाकी 4:4-5-6। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया स्वर्ग के? कि एक बार जल प्रलय आया तो उसे बहुत पछताया हुआ कि मैंने इनको बनाया इतनी मुश्किल से, इन सबको नाश करना पड़ा। तब उसने कहा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इसीलिए उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जाओ मन फिराओ और यीशु मसीह विश्वास करो। इसके द्वारा क्या होगा, आपको चंगाई मिलेगी और आपके पाप क्षमा होंगे। इसीलिए उनको क्रूस पर की मृत्यु दी गई। ये ग्रंथ के हिसाब से समझा जाए तब समझ में आएगी, बाकी तो समझना बहुत मुश्किल है। पर जो लोग इसे समझते हैं, इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, उन सब के पाप क्षमा करने में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। सो प्रभु आपके जो इस वचन को अपने जीवन में लागू करें, उन सब का पाप क्षमा हो।